देखिए इधर। हेलो फ्रेंड, तो आज क्लास 12 का चैप्टर 4 संधारित्र और परावैद्युत चैप्टर को शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आवेश के बारे में। आवेश नहीं, पहले सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वस्तु के बारे में। वस्तु क्या होता है, वस्तु के प्रकार के क्या होता है, वस्तु के प्रकार। और वस्तु के प्रकार किसके आधार पर पढ़ेंगे, ऊष्मा और विद्युत चालकता के आधार पर। ऊष्मा और विद्युत चालकता के आधार पर, ऊष्मा और विद्युत चालकता के आधार पर। तो ऊष्मा और विद्युत चालकता के आधार पर वस्तु दो प्रकार की होगी, ठीक है। कौन कौन, एक पढ़ेंगे हम लोग चालक, क्या पढ़ेंगे, एक चालक, और एक पढ़ेंगे अचालक। क्या पढ़ेंगे, एक अचालक। इसका एक और नाम है विद्युत रोधी। क्या बोलेंगे, विद्युत रोधी चालक। आया समझ में। चालक क्या होता है, चालक जिसमें चलता है। चालक का मतलब जिसमें चलता है। अब क्या चलता है, ऊष्मा और विद्युत धारा, तो उसे चालक बोलेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है चालक, ये क्या लिखा है, चालक। चालक का मतलब क्या हो गया, जिसमें चलता है। क्या चलता है, ऊष्मा और विद्युत धारा। तो इसकी परिभाषा चालक क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि वह वस्तु, क्या लिखेंगे, वह वस्तु जिसमें ऊष्मा और विद्युत चालक, विद्युत चालकता, या यहाँ पर लिख सकते हैं विद्युत धारा, सही रहेगा। कहेंगे कि वह वस्तु जिसमें ऊष्मा और विद्युत धारा चलता है, या उसमें ऊष्मा विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे क्या बोलेंगे, चालक। अब यहाँ पर लग गया अ का मतलब नहीं, और चालक का मतलब चालक। ये चालक नहीं है, मतलब ये चालक नहीं, तो उसमें ये सब नहीं होगा। तो कहेंगे कि वह वस्तु जिसमें ऊष्मा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे क्या बोलेंगे, अचालक, और जिसमें होता है उसे चालक। और चालक का विद्युत रोधी एक ही है। तो इस संधारित्र वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे धारिता। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, कोई वस्तु, ये कोई वस्तु है, ठीक। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम कह दें कि बाहर से आप लोग जाइए, बाहर से किसी सामान को, जैसे कि बाहर मान लीजिए कि कुछ वस्तु रखी है, ठीक। मान लीजिए कि ब्रेंच रखा है बाहर, हम कहेंगे उसको उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। तो वहाँ से जब वहाँ ब्रेंच को बाहर से उठाकर यहाँ पर रखें तो कुछ काम करना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पर है, ये क्या है कि अब यहाँ से क्या आएगा, आवेश आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, आवेश। आवेश को यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, कुछ काम, और उसी काम को विभव कहते हैं। ऐसा समझ में। यानी जब हम लोग बाहर से किसी सामान को लेकर आते हैं तो वो हमारे द्वारा काम होता है, और जब किसी चालक तार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या जाता है, आवेश जाता है, तो वहाँ उसको क्या कहते हैं, विभव। क्या कहेंगे, यानी विभव का मतलब समझ में आया आप लोगों को। विभव का मतलब क्या होता है, विभव का मतलब ये समझिए कि अगर मान लीजिए कि ये क्या है, मार्कर है, हम कहेंगे इसमें विभव हो रहा है, तो आप लोग क्या समझेंगे, इसमें आवेश यहाँ से इधर आ रहा है। ऐसा समझ में ना। विभव का मतलब कि यहाँ से आवेश आ रहा है, उसे विभव कहते हैं। अब विभव मैं बताया था कि V बराबर क्या होता है, V बराबर W/Q। ये काम है, W को बोलते हैं इंग्लिश में वर्क, काम, और ये क्या है, आवेश। तो अब यही ना, तो आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, जो काम करना पड़ेगा उसी को तो विभव कहते हैं। ऐसा समझ में, ठीक। अब देखिए इधर आप लोग बताइएगा कि इधर होता है V, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, Q, और यहाँ पे लिखेंगे V, ठीक। अब ये बताइए कि यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं, ठीक। 3 लोग बैठे हैं, और 3 लोग में से जैसे कि मान लीजिए 3 यहाँ से 3 क्या बोलते हैं इसको, 3 चालक है, 3 चालक है, और यहाँ से 3 चालक है। एक लोग ये हैं, एक लोग यहाँ पर है, और एक लोग यहाँ पर है, 3 लोग हैं। ये क्या किए कि इसमें क्या किए कि यहाँ से 3 यहाँ से ये क्या किए, बाहर से 2 मैच को लेकर आए। ये क्या किए, बाहर को 2 मैच को लेकर आए, बाहर से 2 मैच को लाकर यहाँ पर रख दिए, और इन्होंने कितना रखा, 3 मैच को रख दिया, और यहाँ पे 4 मैच को रख दिया। तो सबसे अधिक काम कौन किया, तो सबसे अधिक काम किसने किया, ये वाला, तीसरा वाला सबसे अधिक काम किया। इसी तरह इसमें हो जाएगा।
इसमें देखिए सबसे अधिक आवेश क्या होगा, सबसे अधिक आवेश यहाँ से Q, यहाँ से Q, यहाँ से Q है। अगर हम लोग आवेश को यहाँ से इसमें मान ली 3 आवेश है, इसमें 1 आवेश, 2 आवेश, 3 आवेश, तो सबसे अधिक काम किस में करना पड़ेगा, 3 आवेश में। तो जब इसमें काम, इसमें आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में सबसे अधिक आवेश यहाँ से जा रहा है, तो सबसे अधिक विभव किस में उत्पन्न होगा, इसी में ना। इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, यानी जब इसमें आवेश बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, विभव। अब विभव एक प्रकार का हम लोग क्या समझेंगे आज के बाद से, विभव एक प्रकार का क्या है, विभव एक प्रकार का क्या भी बताया, तो विभव एक प्रकार का काम है, कार्य है। विभव एक प्रकार का क्या है, कार्य है। हमारे द्वारा किया गया कार्य, हमारी ऊर्जा खत्म होगी। और जब आवेश जब एक स्थान दूसरे स्थान को ले जाए, जैसे कि हम बताएं ना, इसे मेज को उठा के लेकर आए यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे द्वारा किया गया कार्य। लेकिन जब कोनो चालक में जब आवेश एक स्थान दूसरे स्थान तक करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, तब वहाँ पे क्या लगेगा, कार्य नहीं बोलेंगे, तब वहाँ पे विभव बोल देंगे। ये रटिएगा मत, इसको हम समझा रहे हैं। कहेंगे कि विभव कब होगा, जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को जब उठाकर रख देंगे ना, तब कहेंगे विभव लगा है, काम नहीं बोलेंगे, तब वहाँ पे लगेंगे विभव। इसका मतलब कि हम लोग जितना, मतलब यहाँ जितना आवेश उठाकर यहाँ करेंगे उतना विभव का मान बढ़ेगा। अरे यहाँ से आवेश को ले जाएंगे तो काम अधिक बढ़ेगा, मतलब विभव बढ़ेगा ना। तो ये बताइए, एक होता है समानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती 2 होता है, एक होता है समानुपाती और एक होता है एक होता है अनुक्रमानुपाती। दोनों, ये दोनों एक ही है। ये दोनों क्या है, अनुक्रमानुपाती, और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती दोनों में अंतर को समझ में आया। ये लिखा है समानुपाती, ये लिखा है अनुक्रमानुपाती, ये लिखा है व्युत्क्रमानुपाती। सुनिए, ये दोनों एक ही है, ये दोनों ये अलग है। दोनों का मतलब समझिए, अगर मैं लिख दूँ A और यहाँ से लिख दूँ B, यहाँ लिख दूँ A और यहाँ पर लिख दूँ बटे में B, और इसके बीच में यही वाला साइन लगा दूँ ऐसे, तो अगर ये B बटे में आ जाएगा तो इससे बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। अगर ये सीधे लिखा है तो इससे बोलेंगे समानुपाती। इसका मतलब अगर A बढ़ाएंगे तो B, अगर A को घटाएंगे तो B घटेगा। मतलब समानुपाती या अनुक्रमानुपाती दोनों एक ही होता है। समानुपाती मतलब समान होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना। इसका मतलब इसको बढ़ाएंगे तो घट जाएगा, और जब इसको घटाएंगे तो बढ़ जाएगा। आया समझ में। यहाँ पर आप लोग बताइए कि ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक क्या जा रहा है, आवेश, ठीक। तो ये बताइए कि इसमें विभव एक आवेश, इसमें सबसे अधिक विभव किसमें होगा, किसमें, तीसरे में, और सबसे कम, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। हाँ, इसका मतलब कि जब आवेश बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। जब आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा। अरे काम अधिक होगा तो मजदूर बढ़ेगा, इस सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आवेश बढ़ रहा तो क्या बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। इसमें से कौन होगा, इसमें से तीनों में से, ये दोनों, ये नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा। इसमें से ये होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब कि आप लोग ये बता रहे हैं आवेश अनुक्रमानुपाती B। हाँ, जब उसका उल्टा होगा तब ना होगा। इसका मतलब यहाँ पे, इसका मतलब कि जब हम लोग आवेश बढ़ेगा तो ये क्या होगा, विभव बढ़ेगा। यहाँ तक समझ में आया। फिर क्या करेंगे कि इसको हटाएंगे, एक अपने से कांस्टेंट C लगाते हैं अपने से। जब ये हटता है तो ये, जैसे कि जब मैं बताया था ओम, ये कूलाम का नियम, तो ऐसे बताया था ना, M1 यहाँ से Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। आज जब इसको हटाया तो याद कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K लगाया था ना, यानी इसको हटाने पे ये लगा था। अब यहाँ पे हटाएंगे क्या लगेगा, C, और ये हो जाएगा आपका V। आया समझ में। तो C बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, C बराबर Q बटे V। आया समझ में। यानी आवेश के बारे में, विभव के बारे में, आवेश के बारे में पहले चैप्टर में पढ़ा गया था, विभव के बारे में तीसरे चैप्टर में पढ़ा गया था, चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे किसके बारे में, इसका मतलब C के बारे में। अब ये समझ में आया कि C कहाँ से निकल कर आया है। आया समझ में। यानी आवेश बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ा था, विभव। अब विभव के जो बीच में अनुक्रमानुपाती था उसको हटाकर क्या लिख दिए, C। और C को रोक लेंगे, अब B को इधर कर लेंगे तो B गुणा में इधर आकर भाग में हो जाएगा, यानी Q बटे क्या हो जाएगा, V। आया समझ में ना। ऐसे कि यहाँ से Q है, यहाँ से बराबर है C है, अब B को इधर करेंगे तो गुणा में इधर का भाग हो जाएगा ना, यही तो हो रहा है ना, ठीक।
अब आपसे पूछेंगे ये इसे किसे कहेंगे? संधारित्र। तो ऐसे कहेंगे कि यदि किसी चालक में प्रवाहित, यदि किसी चालक तार में प्रवाहित, या तो इसे कहेंगे यदि किसी चालक तार में आवेश के मान में होने वाली वृद्धि, आवेश के मान में होने वाली वृद्धि तथा इन दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभव या विभवांतर बोल सकते हैं। फिर सुनिए, यदि किसी चालक, यहाँ से इसको देखकर देखिएगा, पहले ये क्या है? आवेश है ना, तो कहेंगे यदि किसी चालक तार में बहने वाला आवेश, ऐसे बताइए, और उसके इस चालक तार में उत्पन्न विभवांतर का अनुपात क्या कहलाता है? संधारित्र। सबसे आसान परिभाषा ये है समझ में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें किसका? ये संधारित्र। संधारित्र की धारिता बोलते हैं, सुधारिता बोलेंगे, धारिता। ऐसा समझ में। लिखिए पहले इसमें सबसे पहला परिभाषा लिखेंगे हम लोग, किसका लिखेंगे? संधारित्र का। आया समझ में। देखिए इधर, मिटाओ ना इसको। क्या लिखेंगे? किसकी परिभाषा? संधारित्र की परिभाषा। यहाँ से संधारित्र, संधारित्र, संधारित्र क्या लिखेंगे? संधारित्र। संधारित्र। चल देखिए इधर, संधारित्र, या तो संधारित्र लिखें तथा यहाँ से संधारित्र क्या होता है देखिए। कहेंगे कि यदि, यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यदि किसी चालक में, लिखिए, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में बहने वाले आवेश, यदि किसी चालक में बहने वाले आवेश के कारण चालक में उत्पन्न विभवांतर, या तो चालक में, यहाँ से यदि किसी चालक में बहने वाले, छूट गया क्या? यदि किसी चालक तार में, से लिखिए, यदि किसी चालक तार में उत्पन्न आवेश, यदि किसी चालक तार में उत्पन्न आवेश, ऐसे लिखिए, या बहने वाला आवेश, उत्पन्न आवेश Q के कारण, उत्पन्न आवेश, यदि किसी चालक तार में उत्पन्न आवेश Q के कारण चालक में विभव के मान में यदि किसी चालक में उत्पन्न आवेश Q के कारण चालक में विभव के मान में होने वाली वृद्धि, या तो चालक तार, यहाँ से कर, अरे तार जोड़ लीजिए, क्या दिक्कत है? किसमें? चालक का मतलब यहाँ पे चालक तार लिखिए, चालक तार छोड़ दी, उससे क्या मतलब है? लिख सकते हैं, लिखिए, यदि किसी चालक तार में उत्पन्न आवेश, क्या हो जाएगा? उत्पन्न आवेश, आवेश क्या है? Q। जब आवेश इसमें उत्पन्न हो रहा है तो, हाँ, यदि किसी चालक तार में उत्पन्न आवेश Q के कारण, आवेश Q के कारण चालक तार में उत्पन्न, चालक तार, यहाँ से यदि किसी देखिए फिर से, यदि किसी चालक तार में उत्पन्न आवेश Q के कारण चालक तार में विभव के मान में होने वाला लिखिए, यहाँ से लिखें विभव के मान में हुई वृद्धि। ये बताइए कि इस चालक तार में जो हम लोग आवेश को बढ़ा रहे हैं तो विभव का मान बढ़ेगा ना, काम बढ़ेगा ना। तो यहाँ से लिखेंगे कि विभव के मान में हुई वृद्धि की अनुपात को संधारित्र कहते हैं।
क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। है समझ में? यदि किसी चालक तार में उत्पन्न आवेश Q के कारण चालक तार में विभव के मान में हुई वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं? संधारित्र। आया समझ में? आप विभव के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? V। तो C बराबर क्या लिखेंगे? Q बटे V। ये था इसका सूत्र। आया समझ में? यानी ये C कहाँ से उत्पन्न हुआ तो बताया था ना। ठीक है, इसका मतलब ये कि जब आवेश बढ़ेगा तो विभव का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यही ना, जब आवेश बढ़ेगा तो विभव के मान में वृद्धि होगी। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या पढ़ेंगे? यहाँ तक सबको समझ में आया? अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद इसका मात्रक, इसकी बीमा। ठीक, चलिए देखिए इधर। सबसे पहले इसको मिटा दे रहा हूँ इधर से। समझ में आया ना? इधर देखिए, चलिए आप लोग खुद बताइए यहाँ से क्या होगा। C बराबर सूत्र क्या निकला था? Q बटे V। ये निकला था ना यहाँ से। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले संधारित्र को किससे प्रदर्शित करेंगे? कौन से अक्षर से? C से। C से प्रदर्शित करेंगे ना। तो अब देखिए संधारित्र को जब C से प्रदर्शित करेंगे तो लिखेंगे पहले इसका मात्रक। इसका क्या होगा? इसका मात्रक, हाँ, आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट। तो इसका मात्रक क्या लिखेंगे? कूलाम प्रति वोल्ट। या एक और नाम, या क्या बोलेंगे इसको? या इसको बोल देंगे हम लोग फैरड होता है। ठीक है, अब ये देखेंगे। सुनिए, जैसे कि मैं कह दूं कि आप लोग बताइए कि सबसे इसमें लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? हाँ, किलोमीटर। एक होता है कि mm, एक होता है सेंटीमीटर, एक होता है मीटर, एक होता है किलोमीटर। यही होता है ना। तो मैं पूछूं लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक तो आप क्या बताएंगे? किलोमीटर। ये बताएंगे ना। साधारण मतलब साधारण तौर पर देखा जाए तो किलोमीटर से भी बड़ा होता है, लेकिन हम लोग इसके तुलना में देखें तो किलोमीटर होता है सबसे लंबाई सबसे बड़ा मात्रक। तो ये बताइए कि जब लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक किलोमीटर है, आवेश का मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक कूलाम। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। तो आप सबको पता है ना कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो अब ये बताइए कि जब जिस प्रकार दूरी का मात्रक सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा का मात्रक क्या होता है? किलोमीटर। तो जिस प्रकार दूरी का सबसे बड़ा मात्रक किलोमीटर होता है और आवेश का सबसे छोटा मात्रक कूलाम होता है, ठीक उसी प्रकार आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा? फैरड। है समझ में? यानी आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा? फैरड। चलिए इधर देखिए। अब ये देखिए, हमको बीमा नहीं, अभी फैरड के बारे में पढ़ेंगे। अब ये देखेंगे कि एक फैरड में कितना कूलाम होता है? हाँ, कितना? 9,6,500 बताया था ना। यही 96,500 सबसे आसान तरीका ये बताया था। यानी इतना क्या हो जाएगा इसमें? इतना कूलाम आवेश हो जाएगा एक फैरड में। यानी आवेश का सबसे बड़ा मात्रक यही है। कौन? फैरड। आज समझ में आया कि फैरड के बारे में क्यों पढ़ा जाता है? ठीक। अब इसके बाद पढ़ेंगे, जैसे कि आपसे पूछ दिया इसका मात्रक हो गया, बीमा पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? बीमा बताएंगे। बीमा, पहले आवेश की बीमा क्या होती है? हाँ, आवेश की बीमा देखिए, Q बराबर सूत्र होता है IT। Q बराबर IT, यही होता है। और यहाँ से I की एक बीमा हो जाएगी एम्पियर A, और T की बीमा हो जाएगी यहाँ से टाइम का हो जाएगा T। तो Q की बीमा क्या मिल गई? AT। तो यहाँ से इसकी बीमा लिखेंगे A। देखिए यहाँ से इसकी बीमा क्या हो जाएगी? Q का AT बटे विभव की बीमा। इसके पहले वाले चैप्टर में बताया था विभव की बीमा क्या होती है। विभव की बीमा देखिए कैसे ज्ञात करते थे। मैं बताया था कि B बराबर W बटे Q। ये क्या था? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल की बीमा आई थी m/L(T)⁻², और विस्थापन का क्या हो जाएगा? L, और ये हो जाएगा यहाँ से Q की बीमा AT। तो यहाँ से mL²T⁻² बटे AT। अब यहाँ से T को ऊपर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे m A इनवर्स, ये ऊपर चला जाएगा L²
और टी ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा ना। ये किसकी बीमा निकल गई? वी की बीमा। आज समझ में। तो अब यहाँ से निकालेंगे विभो की बीमा क्या हो जाएगी। विभो की बीमा लिखेंगे एम ए इनवर्स टी स्क्वायर टी एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस, वो तो विभो की बीमा है, इसका निकालना है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे एम ए इनवर्स एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 3। अब इसको सबको ऊपर भेजिए, पहले सबको ऊपर भेजिए तो एम ऊपर जाएगा तो एम क्या हो जाएगा माइनस, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, माइनस में ऊपर जाकर प्लस, एक प्लस पहले से बैठा था क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा ना। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा टी के पावर 4, ये जाकर प्लस हो जाएगा तो 3 और एक प्लस पहले से बैठा था टी के पावर 4, यानी ये इसका क्या हो गई बीमा। किसकी बीमा? संधारित्र की बीमा। ये हो गई इसकी संधारित्र की बीमा। नोट कीजिए इसको।